सूरज पाटील वाघिवली वाडा पनवेल तालुक्यातील एक छोटंसं गाव, पण या छोट्याशा गावामधून आपण पाहतोय एक उंच भरारी घेणारा हा खेळाडू। त्याच वेळेस प्रथमेश, ज्याला आपण वेस्ट बेंगॉलमध्ये सुद्धा मागच्या आठवड्यामध्ये खेळत असताना पाहिलं असेल, एक नामांकित आणि गाजलेला खेळाडू। गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, दोन्हीही आघाड्यांवरती नेहमीच उजवा ठरलेला हा खेळाडू प्रथमेश म्हात्रे, मॅन फ्रॉम फुंडे, तालुका उरण। उरण तालुक्यातील एक छोटंसं गाव आहे फुंडे, परंतु फार मोठ्या उंचीवरती संपूर्ण देशामध्ये, मग मध्य प्रदेश असेल, गुजरात असेल, वेस्ट बेंगॉल, दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन आपल्या फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक ज्यांनी दाखवलंय तो अर्थात पिट्टू ॲज आयकॉनच्या स्वरूपात खेळत असताना आपण त्याला पाहणार आहोत। आणि त्याच वेळेस गोलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय नांदगाव, याच मुरुड तालुक्यातील एक छोटंसं गाव आहे, जे गणपती मंदिरासाठी सुद्धा प्रसिद्ध गाव। नांदगावचा गणपती आपण बऱ्याच वेळा हे असं ऐकलं असेल, तर त्या गावचे हे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि त्या संघामध्ये दोन ॲज आयकॉनच्या स्वरूपात खेळणारे खेळाडू, ज्याची चर्चा मी थोड्या वेळापूर्वी केली होती, ते म्हणजे मुजीब रिफाई, मॅन फ्रॉम नागोठणे, आणि महेंद्र अंधेरे, मॅन फ्रॉम माणगाव। हे सुद्धा दोन्हीही छोट्याशा गावांमधून आलेले खेळाडू आहेत। हा सामना सुद्धा अगदी अप्रतिम, अटीतटीचा, रंगतदार, चोरशीचा होणार यात तिळमात्र शंका नाहीये। डीसीबी ग्रुप आयोजित काशी चषक 2023 पाचवं पर्व, 1 लाखाची स्पर्धा आणि वेगवेगळ्या पारितोषिकांनी सजलेली ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। नेहमीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा परवेश बेलोसे असतील, प्रतीक बेलोसे असतील, या स्पर्धेसाठी अतोनात मेहनत करत असताना आपण त्यांना पाहत असतो। सलग 3 दिवस सर्वांच्या अगोदर येऊन सर्वांपेक्षा उशिरा जाणं आणि सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती उचलणं, हे त्यांनी आपलं कर्तव्य समजून आपण पाहतोय केलेली कामगिरी असेल, प्रेक्षणीय कामगिरी मी म्हणेन। कारण कोणतीही गोष्ट का असेना, अगदी यथोचित, व्यवस्थित, नीटनेटकेपणाने इथे व्हावी, याच्यावरती नक्कीच त्यांचा कटाक्ष असतो। आणि म्हणूनच ही स्पर्धा आपल्या सर्वांसाठी खास असते। मैदान असेल, खेळपट्टी असेल, मैदानाच्या बाहेर फिरवलेला तो एक फ्लोरोसेंट हिरव्या कलरचा किंवा पोपटी कलरचा पट्टा असेल, प्रेक्षकांना बसण्यासाठी मंडपाची व्यवस्था असेल, समालोचन कक्ष असेल, मुख्य मंच, पाहुण्यांसाठी इथे व्यवस्थित सामने पाहता यावे यासाठी मुख्य मंच आपण पाहतोय। आणि पारितोषिकांचा इथे सडा पडलेला आपल्याला पाहायला नेहमीच मिळत असतो। पारितोषिकांचा खच किंवा पारितोषिकांचा पाऊस इथे नेहमीच पडलेला असतो। कारण उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल देऊन आपण त्या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत। आणि या सर्व सायकल्स सन्माननीय मयूर शेठ ठाणगे यांच्या वतीनं पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे सर्व ट्रॉफीज सन्माननीय संचित खोपकर यांच्या वतीनं पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत। डीजेची व्यवस्था आपण पाहतोय, अगदी अप्रतिम, सुमधुर गाणी, आमचा आवाज, व्यवस्थित टायमिंग इथे जुळलं जात आहे। तर डीजे मास्टर निखिल यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार। पाण्याची व्यवस्था प्रवीण शेठ घोले यांनी इथे केलेली आहे। सलग 3 दिवस इथे पाण्याची व्यवस्था आपल्या खांद्यावरती त्यांनी उचललेली आहे। त्याचप्रमाणे डिझेलची व्यवस्था सन्माननीय सत्य विजय बेलोसे यांनी आपल्या खांद्यावरती उचललेली आहे। काशीद गावातील सर्व दिलदार आणि दानशूर व्यक्ती यांनी या स्पर्धेला नेहमीच मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे। रायगड टेनिस ग्रामीण क्रिकेट चे अध्यक्ष सन्माननीय राकेश भाई गायकवाड हे स्वतः इथे आज क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये खेळतायत। नक्कीच
त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी आम्ही सर्व उत्सुक आहोत. सामना इथे काही क्षणातच सुरू होतोय. थेट प्रक्षेपण आपण पाहताय प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून. तो चलिए दोस्तों, तर वळूया मित्रांनो या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित ढवलेकर और उनके साथी बल्लेबाज महेंद्र अंधेरे. हालांकि टॉस जीता था आलिया स्पोर्ट्स ओले ने और सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया. बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है नांदगांव कोलीवाड़ा, वाघोबा नांदगांव कोलीवाड़ा को. पहला ओवर लेके आए हैं पिट्टू. जी हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में. डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का. हवा देखिए किस तरह से मध्यम सी बह रही है पश्चिम से पूरब तक और रुख यहाँ पे नजर आता हुआ. उसी के साथ धूप यहाँ पे खिली हुई है. फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्कीट होती हुई और शायद कट भी हुई थी और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा भी लिया था, मगर विकेट कीपर थोड़े से चक गए थे. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है. रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन. 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद है. उसके बावजूद इस तरह की अगर यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है तो सही मायनों में तारीफ तो बनती है. बाएं हाथ से राउंड विकेट. आहा, इस मर्तबा कमाल की गेंद थी. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए. गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद. पहले 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं. शानदार गेंदबाजी. इस मर्तबा शॉट मिड विकेट की दिशा में कैच लपकने का मौका था. ऐसे कैच बार बार नहीं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते आपके पास, मगर इस मौके का फायदा उठाने की सख्त जरूरत थी. अगर थोड़ी सी कोशिश करते, थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट लेते तो ये कैच आपके पाले में होता. एक बड़ा झटका देने का सुनहरा मौका आपके पास था. जीवन दान यहाँ पे मिला है. इस बीच 1 रन मुकम्मल. ओहो, कमाल की गेंद, लाजवाब गेंद नहीं कह सकते क्योंकि अंपायर जी नाराज है. अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया, इशारा कर दिया वाइड का. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तकरीबन 1 से 1.5 हाथ घूमी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे, ताकत के साथ प्रहार किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. उनका बल्ला चप्पू की तरह यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया, हवा से बातें करता हुआ, मगर अंपायर जी नाराज थे. अंपायर जी ने वाइड करार दिया है 1 रन के लिए. आहा, इस मर्तबा परफेक्ट यॉर्कर महेंद्र अंधेरे ने उसे खोद कर खेला था. मिड ऑफ की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाई दिखाई दी और जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ आंखों आंखों में इशारा करते हुए 1 रन यहाँ पे चुरा लिया. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन. पहला ओवर प्रगति पर पिट्टू. ओहो, पिट्टू की गेंदें यहाँ पे सीमेंट विकेट पर, पाटा विकेट पर घूम रही है. ये मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी. पहले ओवर, हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है. मात्र 5 रन खर्च किए हैं. वेरी वेल डन, लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी मैं कहूँगा, क्योंकि हमने कल से बहुत सारे मैचेस यहाँ पे देखे और बहुत सारे गेंदबाजों की पिटाई पहले ओवर में भी देखी. लास्ट मैच ही देखिए, फिरोज शेख जैसे पूरे महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की जो पिटाई हमने देखी थी लास्ट मैच में. पहले ओवर में उन्होंने 19 रन खर्च किए थे, 3 चौके और 1 छक्का पहले ये ओवर में.
बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी पर जड़ा था, मगर पिट्टू हालांकि रेगुलर गेंदबाजी नहीं करते, बड़े टूर्नामेंट में बहुत कम दिखाई देते हैं, मगर आज अपने आप को उन्होंने तैयार किया है, अपने आप को मेंटेन किया है, प्रैक्टिस की है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक जबरदस्त बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने आप को पहले से ही सिद्ध किया है, साबित किया है, मगर आज गेंदबाजी करते हुए काफी अचंभित किया और प्रभावित किया है। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज राजेंद्र मुंगा जी, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइट उसे खेला था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया। काउ कॉर्नर की दिशा में सूरज पाटिल वहां पे मौजूद थे, अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए एक हल्की सी छलांग लगाई, उस गेंद को फील्ड किया। एक रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। फुल टॉस गेंद, जोरदार प्रहार तो किया है, क्या यहाँ पे गैप को ढूंढेंगे? जी नहीं, डीप मिड विकेट में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने अपने दाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद को फील्ड किया। फिर से एक बार बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतोष करने पर मजबूर कर दिया है, मगर महेंद्र अंधेरे कमाल के बल्लेबाज है, जब अपने रंग में आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं। आज महेंद्र अंधेरे थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पप्या महाबड़े, इनकी याद जरूर आती है इस खिलाड़ी को जब भी मैं देखता हूं, क्योंकि पप्या महाबड़े मैन फ्रॉम माणगांव, इन्होंने 10 साल तक इस खिलाड़ी के ऊपर मेहनत की है, अपने लोकल टीम से उनको खिलाया, और आज एक बड़े बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया है, मगर आज यहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बीच अंपायर जी का इशारा नो बॉल के रूप में 1 रन, और बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची है 10 रन, 10 फॉर नो लॉस। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अब तक कोई भी विकेट नहीं खोया है। हालांकि रनों के लिए झगड़ रहे हैं, रनों के लिए यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। फुल टॉस गेंद, आओ देखा ना ताओ, उछाल कर खेला है काउ कॉर्नर के ऊपर से, गेंद हवाई रास्ते से दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार कासार खानावळ, प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 16। अच्छी गेंद थी, स्लोवर 1 गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई, उसे फ्लिक किया था, अपने कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्योर क्रिकेटिंग शॉट में तब्दील किया था, और गैप में खेलकर 2 रन यहाँ पे वसूल किए थे। महेंद्र अंधेरे धीरे धीरे अपने रंग में लौटते हुए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है इस साल, इन फॉर्म बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बिल्कुल नहीं कर सकते, फुल टॉस के ताक में थे, तैयार थे, फिर से एक बार जोर आजमाइश करते हुए इस मरतबा खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। कासार खानावळ, प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार। मेहनत करनी होगी, गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पिट्टू ने गेंदबाजी में मेहनत की और बल्लेबाजों को रोक के रखा, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया, मगर दूसरे ओवर में राजेंद्र आए और राजेंद्र ने 19 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। बहुत ही महंगा ओवर, खर्चीला ओवर राजेंद्र का। अगर इन बल्लेबाजों को आउट करना है और इन बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, आपको मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, अपने आप को खपाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर कहा गया कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है, रंग यहाँ पे भरना पड़ेगा। इस बीच फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं प्रथमेश मात्रे। हालांकि प्रथमेश मात्रे के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, पिट्टू अगर मैं कहूंगा तो बखूबी जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं। पिट्टू अपना निजी दूसरा,
देखिए इस मरतबा 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ ऑन साइड की दिशा में। बाएं हाथ से राउंड विकेट, पिट्टू की पटकी हुई गेंद, आओ देखा ना ताओ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ताकत के साथ प्रहार किया, गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में। फिर से एक बार 6 रन। इस मर्तबा पहला छक्का आया है रोहित ढवलेकर के बल्ले से। रोहित ढवलेकर, अब यहां पे रोहित भी रंग में आते हुए, देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहां पे महेंद्र अंधेरे की बल्लेबाजी को देखकर रोहित ने भी गियर चेंज किया है, अपना रंग बदला है और कमाल का स्ट्रोक हमें देखने को मिला था। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 30 रन। मगर दूसरी ही गेंद पर फिर से एक बार अच्छी वापसी यहां पे देखने को मिली पिट्टू के जरिए से। इस मरतबा थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कमाल का लाजवाब शानदार और स्टैनिशिंग कैच, अफलातून कैच, तकरीबन शॉर्ट मिड विकेट। गेंद थी, उसे परख नहीं पाए थे। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी थी और क्या कमाल का कैच था। शायद दूसरे कोई खिलाड़ी होते तो ये कैच लपकना उनके लिए आसान नहीं था, मगर पिट्टू के लिए सब कुछ आसान है। ये लाजवाब खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है और इसीलिए तो पूरे भारतवर्ष में वो हर राज्य में, हर स्टेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं और उन्हें आमंत्रित किया जाता है, उन्हें दावत दी जाती है। बहुत ही कमाल का कैच, इस तरह की फील्डिंग करनी होगी, हर एक कैच को लपकना होगा। एक एक कैच या एक एक रन आपको इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए कारणीभूत हो सकती है, उसका कारण बन सकती है और ये पिट्टू बखूबी जानते हैं। यही फर्क होता है लोकल खिलाड़ी और प्रोफेशनल खिलाड़ी में। इसके पहले एक शॉट मिड विकेट की दिशा में जो कैच था वो कैच लपकने की जरूरत थी और उस कैच को किस तरह से लपका जा सकता था इसका उत्तम उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है पिट्टू ने। वेरी वेल डन। इस बीच पहले विकेट के पतन के बाद दूसरे बल्लेबाज आए हैं दिवेश अग्रावकर। जी हां, अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से और ढीले हाथों के साथ ढकेला था मिड ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को एक रन लेने का यहां पे मौका था। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 31 रन, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 31 यह आंकड़ा मुझे एबीडी की याद ताजा करता है। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, उसे खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात और इसी वजह से एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। 1932 में पहला मैच भारतीय टीम ने खेला था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इंग्लैंड बनाम भारत जो पहला मैच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला गया था वो 1932 में था। यहाँ पे 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर पिट्टू की तारीफ तो बनती है, काबिल तारीफ गेंदबाजी। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और इस ओवर में एक छक्का जरूर आया मगर क्या कमबैक किया है। खराब गेंद हो सकती है। जी हां, अंपायर जी ने अपने हाथों को फिर से एक बार जमीन से समांतर फैलाया है, वाइड का इशारा किया है। अगर लाइन एंड लेन से आप भटकोगे तो यहाँ पे अंपायर जी आपको फटके जरूर देंगे। एक अतिरिक्त रन यहाँ से जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 33 रन स्कोर कार्ड पर। जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या, शेन वॉटसन की याद यहाँ पे ताजा हो रही है। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेलने की कोशिश की, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मजबूर किया था। बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को, जैसे वैसे उस गेंद को अपने बल्ले से टकराने दिया। गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई थी, रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी। देखते देखते 3 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 19 रन और तीसरे ओवर में
9 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन के औसत से यहाँ पे 33 रन बन चुके हैं। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक फिर से एक बार हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आया है सूरज पाटिल। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, लेन गेंद जरूर थी, उसे उड़ाया है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। महेंद्र अंधेरे के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का। महेंद्र अंदरे पहुंचे हैं 21 पर। जी हां, इस मरतबा देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ताकत के साथ प्रहार करने की कोशिश की, फंस गए थे मगर तकदीर वाले रहे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी को चकाती हुई गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। शिपिंग प्रोप्रायटर सचिन जुगे यांचा सनसनीत चौकार। तकदीर का चौका मैं कहूंगा। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या ने फिर से एक बार उछाल यहां पे प्राप्त किया है। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। महेंद्र अंधेरे अपने रंग में लौटते हुए फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर वन, उसे पुल करने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी मगर डीप स्क्वायर लेग में पिट्टू की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक एक रन बनाकर धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। अच्छा क्रिकेट यहाँ पे कुल मिला के देखने को मिल रहा है। कभी बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं, कभी सिंगल और डबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। सूरज पाटिल, जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे अजीबो गरीब अंदाज के साथ खेला था डीप कवर की दिशा में। दूसरा रन यहाँ पे शायद हो सकता था मगर बल्लेबाज महेंद्र अंधेरे ने यहाँ पे रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है क्योंकि वो जानते हैं कि अंतिम कुछ गेंदें आने वाली है, उसका समाचार लेना है, बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार फंस गए हैं सूरज पाटिल के चक्रव्यूह में और कैच टपकने का यहाँ पे मौका था, मौके को खोया है और बल्लेबाजों ने इस बीच 2 रन को भी यहाँ पे लूटा है। इस तरह की फील्डिंग बिल्कुल व्यावसायिक क्रिकेट में देखी नहीं जा सकती, ना ही यहाँ पे हजम हो सकती है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक एक रन बहुत ही कीमती होता है। 47 रन हो चुके हैं। महेंद्र अंधेरे जैसे बल्लेबाज को अब जीवन दान दिया है। इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है मगर सूरज इस मरतबा किसी भी तरह की गलती करने में बिल्कुल मूड में नहीं है और आखिरकार महेंद्र अंधेरे कैच आउट होकर मैदान से बाहर। जय शिव शंकर। है 47 रन, 47 रन। हालांकि इस ओवर की ये ओवर भी खत्म हो चुका है, यानी 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तकरीबन 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 60 रन तक हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम का प्रोजेक्टेड स्कोर मुझे नजर आ रहा है मगर ये काफी नहीं होगा क्योंकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट जैसे अक्सर हमने देखा और उसी के साथ उसका अनुभव भी किया और इसी वजह से चाहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम की यहाँ से ज़्यादा 18 से 20 रन अगर आते हैं तो 60 के पार अगर जाने की कोशिश करेंगे तो एक मज़ेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है।
मगर इसी बीच महेंद्र अंधेरे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं सूर्या भोवू। स्ट्राइकिंग एंड पर दिवेश अग्रावकर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सूर्या भोवू। इन दो बल्लेबाजों के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राकेश गायकवाड़, राइट आर्म राउंड द विकेट। ओहो, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई। हालांकि उसे लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर शरीर से बहुत दूर खेला था और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। पहली गेंद पर वाइड से यहां पे शुरुआत की है राकेश ने। हालांकि रायगढ़ जिला ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है मगर आज भी क्रिकेट के प्रति प्यार और लगाव, वही जुनून, वही जज्बा नजर आता हुआ। राकेश की लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त, अप्रतिम, अफलातुन मैं कहूंगा। गेंद को घुमाने की क्षमता, गेंद पर किस तरह से उंगलियां फेरी जाती है और अपने रिस्क का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अपने कंधे को किस तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है, इसका पूरा उदाहरण यहाँ पे नजर आया। और देखिए गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, एक आसान सा कैच और इसी के साथ यहाँ पे और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, वागोवा नांदगांव कोलीवाड़ा बनाम आर्या स्पोर्ट्स ओवले, इन दोनों टीमों के बीच यहाँ पे मैच जारी है। कड़ा संघर्ष यहाँ पे जारी है। कभी बल्लेबाज यहाँ पे हावी हो रहे हैं तो कभी गेंदबाज उनको अचंभित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश ने इस तरह से यहाँ पे पहली गेंद पर अचंभित किया था। राकेश के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ओहो, फिर से एक बार देखिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, टप्पा खाने के बाद घूमती हुई अंदर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी। कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, अलग अलग तरह की गेंदबाजी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद डाल रहे हैं। बल्लेबाज को दावत यहाँ पे देते हुए, जी हाँ, इस मरतबा गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद आसानी के साथ विकेट कीपर के पीछे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं थोड़े से दीवाने जो इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। राकेश गायकवाड़ उसी कैटेगरी के हैं। यहाँ पे उन्होंने इतिहास रचा है मैं कहूँगा, क्योंकि अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर यानी स्लॉग ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा रन आएंगे ऐसी उम्मीद लगाई जाती है। बल्लेबाजों की मानसिकता बड़े स्ट्रोक खेलने की होती है, मगर राकेश ने यहाँ पे अपने चक्रव्यूह में फांस दिया है, बल्लेबाजों के होश उड़ाते हुए यहाँ पे देखिए रनों से महरूम किया और एक के बाद यहाँ पे एक विकेट चटकाए हैं। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है मगर क्या ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी? जी हाँ, मुजीब रिफाई के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब छक्का। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद पर आओ देखा ना ताओ, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे मिडल ऑफ द बैट किया और मिड विकेट के ऊपर से खेला सीधा 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। फिर से एक बार राकेश को वापसी करनी होगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए, वन बाउंस, फिर से एक बार गेंद ने जंप लिया है और गेंद उछलकर वहां के फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई 4 रन के लिए।
दो ही गेंदों पर 10 रन जुटा लिए हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम के कैप्टन सोच रहे होंगे कि मुजीब को मैंने ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी में क्यों नहीं भेजा, बहुत बड़ी गलती की। मगर देखिए मुजीब अपना यहाँ पे जौहर दिखाते हुए, बल्ले का दमखम दिखाते हुए, कल ही रोहा में उत्कृष्ट फील्डर के खिताब से जिन्हें नवाजा गया, मगर राकेश ने यहाँ पे अंतिम गेंद के ऊपर वापसी दिलाई है। मुजीब को अंतिम गेंद के ऊपर पूरी तरीके से अचंभित किया। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी और इसी के साथ यहाँ पे 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 58 रन। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। इस बीच फिर से एक बार हम थोड़ा सा अल्प विराम लेंगे, मगर इसके बाद फिर से एक बार सुमधुर और एक शानदार आवाज आप सुनोगे हमारे नरेश सर की, नरेश ढोमे सर और उसी के साथ चंडू शेट्टी सर यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और उनकी आवाज में फिर से एक बार आंखों देखा हाल आपके सामने होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए एक अल्प विराम लेते हैं और चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। धन्यवाद। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ मुझे आवाज़ आए, जरा पास आओ मुझे आवाज़ आए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ मुझे आवाज़ आए, जरा पास आओ। तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ मुझे आवाज़ आए, जरा पास आओ मुझे आवाज़ आए। हॅलो 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 यानंतरची मॅच आम्ही या ठिकाणी घोषणा करतोय। आजच्या दिवसातला पहिल्या फेरीचा अखेरचा सामना यानंतर सुरू होणार आहे आणि तो सामना आहे अद्वैत 11 विरुद्ध आयेशा 11। अद्वैत 11 विरुद्ध आयेशा 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आपण टॉस साठी या। नाणेफेकीचा कौल तिथे लगेच संपन्न होणार आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये हा टॉस झाला पाहिजे याची काळजी दोन्ही संघनायकांनी घ्या आणि मैदानामध्ये असंच एक घनघोर युद्ध आता सुरू होणार आहे। आर्या स्पोर्ट्स ओवळे विरुद्ध वाघोबा नांदगाव या दोन संघांमध्ये मॅच आपण मैदानामध्ये बघणार आहोत। एक अत्यंत सुंदर सामना, पहिला डाव संपलेला आहे आणि नांदगाव संघानं बनवलेले आहेत 58 धावा। 5 षटकामध्ये 59 धावांचं लक्ष्य। या अगोदरची मॅच आपण बघितली होती, काय मॅच झाली, शेवटच्या क्षणापर्यंत हा सामना रंगला। भारत विरुद्ध बांगलादेश अशा सामन्याची आठवण त्या सामन्यामधून झाली। शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज असताना भारताने मॅच जिंकली होती। तेच कमबॅक आम्हाला मागच्या मॅच मध्ये बघायला मिळालं। खरं तर सिद्धी 11 सागाव संघाकडून मात्र स्वराज संघानं ज्या प्रकारे शेवटचे 2 चेंडू टाकले आणि धावा रोखत सामना टाय सोडवला आणि स्पर्धेच्या नियमाचा आधार घेत त्यांनी पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केला। सर्व संघ या स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होणारा दुसरा संघ मागच्या मॅच मधून ठरलेला आहे। तर मागच्या मॅचच्या तुलनेमध्ये 12 धावा कमी आहेत। मला वाटतं इथे 58 धावा आहेत। मागच्या मॅच मध्ये 69 धावा आपण पाहिल्या होत्या। आता पाहायचं आहे की मॅच थोडीशी कमी धावसंख्येची आहे ॲज कम्पेअर टू सेकंड मॅच, मात्र तरी देखील सामना रंगणार आहे। जेवढ्या धावा बनवल्या त्या धावांचं रक्षण करणं, त्या धावा डिफेंड करण्याचं लक्ष्य निश्चित असेल ते नांदगाव वाघोबा संघाचं।
नांदगाव कोळीवाडा संघाचं तर 59 धावा बनवण्याचं लक्ष असेल इथे आर्या स्पोर्ट्स ओवळे संघाचं. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. सलामीवीर प्रथमेश म्हात्रे, आयकॉन प्रथमेश म्हात्रे बरोबर अश्विन पाटील. वाघोबा नांदगाव कोळीवाडा संघाचा खेळाडू आहे. पाहायचंय जरी वाघोबा नांदगाव कोळीवाडा संघाचं नाव वाघोबा असेल तर दोन्ही संघ टायगर आहेत, दोन्ही संघ वाघ आहेत, दोन्ही संघ लढवय्ये आहेत, दोन्ही संघ चिवट झुंज देण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळेच ही मॅच दोन वाघांची तुंबळ झुंज म्हणून या मॅच कडे आपण बघणार आहोत. चला पहिला चेंडू टाकला जाईल. 58 धावा बनवल्यात. 59 धावांचं आव्हान. सलामीची जोडी स्ट्राईक एंड वरती. प्रथमेशचा हा फटका वाईडिश मिड ऑफ तिथे आलाय चेंडूवरती. थेट यष्टांचा वेध घेतलाय. प्रश्न 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 उत्तर पाठवलंय ते तिसऱ्या पंचांकडे. सुंदर क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळतील. काय वेगवान खेळ आहे या खेळाडूंमध्ये. सॉफ्ट डिसमिसल आम्हाला पाहिजे. नॉट आउट. सॉफ्ट डिसमिसल नॉट आउट आहे. आणि त्यानंतर तिसरे पंच इथे बघतील. अलीकडं आपण पाहतो की काही वर्षांपूर्वीच नियमांमध्ये बदल झालेले आहेत की आता ऑनलाईन चालत नाही. पूर्वी रेषेला स्पर्श जरी केला असेल ना बॅटरनं तरी देखील तो नाबाद ठरवला जायचा. आता तसं होत नाही. त्याला रेषेच्या आतमध्येच पोहोचावं लागतं. म्हणजे जी लाईन आहे रिटर्न क्रीज किंवा पॉपिंग क्रीजची त्या लाईनच्या आतमध्ये 1 mm का होईना बॅट असणं गरजेचं आहे. तेव्हाच फलंदाज नाबाद ठरणार आहे. आणि इथे तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय. फलंदाज नाबाद आहे. फलंदाज नाबाद आहे. तो पूर्णपणे त्याने क्रीज मध्ये पोहोचलाय. प्रथमेश म्हात्रे पहिलाच चेंडू त्याच्यासाठी अत्यंत अवघड होता. खरं तर ड्राईव्ह चांगला होता मात्र वाईडिश मिड ऑफचा जो क्षेत्ररक्षक आहे तो तितका वेगानं चेंडूवरती आला आणि त्यानं थेट यष्ट्या उडवलेल्या आहेत. हे महत्वाचं आहे की टेनिस क्रिकेटच्या खेळाडूंनी हा सराव सुद्धा केला पाहिजे की तुम्ही थेट यष्ट्या उडवल्या पाहिजेत. एकदा हरभजन सिंग आणि विराट कोहली मध्ये शर्यत लागली होती की कोण जास्त वेळा स्टंप्स उडवतो. तर हरभजन सिंगनं 8 वेळा 10 पैकी तर विराट कोहली फक्त 4 वेळा उडवू शकला होता. वाह सुंदर चेंडू. इथे टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला. अक्रॉस दी लाईन खेळायची होती फलंदाज अश्विन पाटीलला. निर्धाव चेंडू आहे. मग विराट कोहलीनं ठरवलं की आता मी सराव करणार आणि त्याने सराव केला. आता विराट कोहली सुद्धा 10 पैकी 9 वेळा तरी स्टंप उडवतो 30 यार्ड सर्कल वरून. हा सराव करणं गरजेचं आहे खेळाडूंनी. इथे मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू असेल. वाईडची घोषणा या ठिकाणी येते आणि धावफलकावरती आपण बघणार आहोत धावा 2. सलामीची जोडी मैदानामध्ये 2 धावा आहेत. पार्थिव पटेलची एक मुलाखत तुम्ही ऐकली असेल. तो त्याला प्रश्न विचारला होता की कोणाचा थ्रो जास्त ॲक्युरेट असतो स्टम्प्सवर. तर त्याने रवींद्र जडेजाचं नाव सांगितलं होतं की रवींद्र जडेजाला सांगावं लागतं की तू स्टंपवर थ्रो टाकू नको, तू बाजूला थ्रो टाक म्हणून. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या खेळाडूंना आम्हाला सांगावं लागतं की स्टंपवरती थ्रो टाका. आणि ज्यावेळेस अत्यंत अशी कंडिशन्स असते की फलंदाज थोडासा आत जवळपास असतो अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही डायरेक्ट हिट केली तर त्याचा अधिकचा फायदा होऊ शकतो. इथे पाहायचंय खूप चांगला प्रयत्न होता. कुटटप्प्याचा चेंडू फाईन लेगला लॉंग लेगला हा शानदार षटकार आहे. 6 धावा प्राप्त होतील. षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. धावफलकावरती 8 धावा. षटक क्रमांक पहिला अर्थात गोलंदाज मुजीब रिफाई, आयकॉन मुजीब रिफाई डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट. यस ही लेंथ चांगली आहे डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजासाठी. त्याने जर शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू टाकला तर तो लवकर रीड होतो हा चेंडू आणि मग फलंदाज मोठे फटके खेळतात. या विकेटवरती तर अशा चेंडूंना आपण भरपूर धावा येताना बघितलेला आहे. आणि इथे पाहायचे पुन्हा एकदा मुजीब रिफाई 9 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये 59 धावांचं टार्गेट आहे. महेंद्रसिंह धोनीचे यष्टिरक्षण आपण पाहिलं असेल की त्यानं काय केलं, एक नवीन शक्कल शोधून काढली, एक नवीन स्किल त्यानं डेव्हलप केलं की चेंडू थ्रो येत असताना तो फक्त वळवून द्यायचा स्टंपवर. इथे सुंदर फटका इनसाइड आउट. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा फोडली. षटकार
6 धावा. सहा धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावांचा पडला पाऊस. 15 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे. चांगली सुरुवात असेल. सलामीची जोडी मैदानामध्ये प्रथमेश म्हात्रेने 1 षटकार तर अश्विन पाटीलने 1 षटकार. 24 चेंडू आणि विजयासाठी 44 धावांची आवश्यकता आहे. टॉस साठी दोन्ही संघ नायक आलेले आहेत. आयेशा 11 विरुद्ध अद्वैत 11. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती, टॉस बॉक्स मध्ये या. आपण महेंद्रसिंह धोनीच्या कौशल्याविषयी चर्चा करत होतो की तुम्हाला काही मायक्रो सेकंद कमी करायचे. चेंडू अडवून स्टंप वरती न्यायचा आहे तर तुम्हाला मायक्रो सेकंद कमी करायचे. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही चेंडू जर यष्ट्यांवरती वळून द्यायला यशस्वी ठरला, जसा थ्रो येतोय, तरी देखील विकेट मिळण्याच्या संधी जास्त होतात. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा येत आहेत. तुषार डवळेकर मैदानामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती येते. उजव्या हाताने उर्दू विकेट. इथे पुन्हा चेंडू आकाशामध्ये उंच आहे. स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय. कदाचित सूर्याची प्रखर किरण त्याच्या डोळ्यावरती असावीत आणि या परिस्थितीमध्ये 1 धाव इथे प्राप्त होईल. धावफलकावरती आपण बघणार आहोत 20 धावा. 59 धावांचा पाठलाग करत असताना अनेक अशा गोष्टी आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये बघितलेल्या आहेत की जिथे वेळ कमी केलं, ज्यावेळेस तुमचं कॉम्पिटिशन टफ होत जातं ना, त्यावेळेस तुम्हाला अधिक बारकाईनं अनेक गोष्टींचा उपयोग करावा लागतो. जसं धोनीचं मी तुम्हाला सांगितलं. अजून कपिल देवचं एक उदाहरण सांगेल की कपिल देव म्हणाला की मी ज्यावेळेस एकदा फलंदाजी करत होतो आणि फलंदाजी करत असताना त्यावेळेस तो चैन घालायचा, खूप चांदीची सोन्याची वगैरे असं चैन असायच्या. बरेचसे खेळाडू घालतात. पण मी एक असा शॉट, त्याला पूल मारायची सवय होती किंवा जो हुक मारायचा नटराज स्टाईल कपिल देव, इथे इनसाइड आउट पुन्हा एकदा अत्यंत देखना फटका, अत्यंत नजाकत कौशल्यपूर्ण हा शॉट. तिथे क्षेत्ररक्षक पायचे आतमध्ये ढकलून बाहेर पडतोय. मात्र 2 धावा इथे फलंदाज प्रथमेश म्हात्रेसाठी प्राप्त होतील. धावफलक 2 ने पुढे पोहोचणार आहे. 22 धावा. 22 रन्स. कपिल देव म्हणाला की मी एकदा असा हुक मारायला गेलो आणि बॉल बॅटला लागला नाही, मात्र चैन बॅटला लागली आणि एक आवाज आला. पंचांनी त्यावेळेस मला नाबाद दिलं, पण मी विचार करत होतो जर पंचांनी यावेळेस बाद दिलं असतं तर चैन जी आपण कदाचित थोडं सुपरस्टिशन मी पाळतो म्हणून घालत असेल. याबरोबरच इथे पूलचा प्रयत्न आहे. चेंडू येतोय तो स्क्वेअर लेग सीमारेषे बाहेर. शानदार षटकार. प्रथमेश म्हात्रे ऑन फायर. अद्वैत 11 आयेशा 11 चे संघनायक आपल्या समवेत आहेत आणि सन्मान्य सत्यविजयजी बेलोसे सरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होईल. कोणाचा कॉल आहे? यस, अद्वैत 11 संघाच्या संघनायकांचा कॉल. हेड इज कॉल अँड हेड इट इज. काय निर्णय घ्याल? सर्वप्रथम आम्ही फिल्डिंग करू. निश्चित ही स्पर्धेमध्ये तुम्ही घरून निघाला त्यावेळेस काहीतरी वेगळं थिंकिंग असेल. इथं मैदानामध्ये आल्यानंतर काही थिंकिंग मध्ये बदल झाला असेल, काय येतो? थिंकिंग असं काय नाही, आम्ही चांगलंच खेळत आहोत आणि चांगला सर्वांचा आशीर्वाद आहे. आणि सर्वप्रथम आम्हाला इथं खेळाची संधी दिली त्याच्याबद्दल आम्ही मनापूर्वक त्यांचं अभिनंदन मानतो. DCP ग्रुप परवेश बेलोसे आहेत, निखिल कासार जे आमचे ऑनर आहेत, तसेच संचित खोपकर आहेत, निखिल कासार आहेत, त्यांच्याचे बरेच जण आहेत DCP ग्रुपचे, त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. आयकॉन आहेत जीवित म्हात्रे आणि छोट्या.
वाह, शुभेच्छा असतील जीवित विथ छोट्या अद्वैत 11 आयेशा टीम इथे पार्टिसिपेट होते. काय आज कोणती तगडी फौज आहे तुमच्याकडे? हाँ, हमारे इसमें तो अच्छे प्लेयर है. अभी इंशाल्लाह हम लोग अच्छा करेंगे. और हरवीत का हमारे श्रीवर्धन तालुका का एक टीम है और मैं आइकॉन उसमें और अमोल चौहान है. बहुत बहुत बधाई आपकी टीम के लिए. देखिल आयेशा और अद्वैत के बीच आगे घमासान होने जा रहा है. तो मैदान के बीच बहुत ही बढ़िया मुकाबला जो कि नांदगाव वाघोबा और आर्या स्पोर्ट्स ओवळे के बीच एक अत्यंत सुंदर मॅच आपल्या समोर आहे. या अगोदरचे 3 चेंडू आपण तुषार दवलेकरच्या बॅट मधून बॉल गोलंदाजीवरती ठोकलेले षटकार पाहिले जे प्रथमेश म्हात्रेने मारलेले आहेत. आयकॉन प्रथमेश म्हात्रेचे 4 षटकार एकूण आपण पाहिलेत तर 2 षटकाचा खेळ संपलेला आहे. धावफलकावरती आपण बघणार आहोत धावा 40 धावा तर विजयासाठी 18 चेंडू आणि 19 धावा आहेत. गरज आहे. आपण चर्चा करत होतो की तुम्हाला वेळ कसा कमी करावा लागतो किंवा खेळताना अत्यंत छोट्या गोष्टीची काळजी कशी घ्यावी लागते. काही उदाहरण तुमच्या समोर ठेवण्याचा माझा प्रयत्न राहील. जशी मॅच सुरू राहील अजून काही गोष्टी तुमच्या बरोबर शेअर करेल. दरम्यान डेड बॉलचा इशारा पंचांकडून येतोय. हेमंत कोळी सर जे माहुलवरून आलेले आहेत तर दुसऱ्या बाजूला गणेश बाविस्कर सर फ्रॉम घाटकोपर आपण मैदानामध्ये बघू शकतो. गोलंदाजीला सुरुवात होणार आहे. इथे मुझीफ रिफाई गोलंदाजी मार्कवरती. आयकॉन गोलंदाज आहे. पहिलं षटक थोडंसं मागणं होतं. 15 धावा 59 धावा ज्यावेळेस रोखायच्यात 5 षटकामध्ये त्यावेळेस सरासरीच्या मागे राहायला पाहिजे प्रत्येक गोलंदाज. तो जर सरासरीच्या पुढे येत असेल तर पुढच्या येणाऱ्या गोलंदाजावरती प्रेशर येतं. वा, उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू सोडून दिलेला आहे. अनुमान पूर्णपणे फलंदाजाचं इथे चुकलेलं आहे. चेंडू मात्र चांगला आहे, सुंदर आहे. इथे डॉट डिलिव्हरी आपल्याला बघायला मिळते. धावफलक तिथेच आहे. 40 धावा विजयासाठी अजूनही 19 धावांची आवश्यकता. 17 चेंडू 19 धावा. आयेशा 11 आणि अद्वैत 11 या दोन्ही संघांच्या संघ मालकांना आम्ही विनंती करतो आपण अतिथी कक्षामध्ये या. दरम्यान एक फुल टॉस होता आणि ही मेजवानी होती खरं तर फलंदाज अश्विन पाटील साठी. दुसरा षटकार अश्विन पाटीलच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. आपण बघू शकतो की धावफलकावरती 40 धावा आहेत. खूप छोटं टोटल इथे आता शिल्लक आहे. मात्र कसा डिफेंड करतोय इथे आर्या स्पोर्ट्स ओवळे हे देखील बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. एक धाव इथे प्राप्त होईल. प्रथमेश स्ट्राईक एंड वरती जो सुसाट वेगाने निघालेला आहे विजयाच्या दिशेनं. विजयाचा रस्ता त्याने हमरस्ता बनवलेला आहे. विजयासाठी त्याच्यासाठी जो मार्ग होता ना तो कोकणातला नागवडी मार्ग राहिलेला नाही. आता तो गोवा पणजी मुंबई मार्ग नाही राहिला तर तो आता मुंबई नागपूर समृद्धी हायवे झालेला आहे. इतका वेगवान खेळ. मात्र इथे कदाचित स्पीड ब्रेकर असेल. यस, आणि फलंदाज प्रथमेश म्हात्रे इथे बाद होईल. पहिला धक्का धावफलकावरती 47 धावा. आपल्याला या फाउंडेशन वरती नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सूरज पाटील, ऑल्सो आयकॉन. सूरज पाटील स्ट्राइक एंड वरती आणि कालच त्याच्या कारकिर्दीतली 3री बाईक त्यानं पटकावलेली आहे सूरज पाटील. आजचा दिवस खास असेल. हो, पण चेंडू देखील जास्तच खास होता. पायाचा वेध घेणारा हा चेंडू होता. फ्लिकचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणी खरं तर बरेच डबल माइंड मध्ये दिसला फलंदाज सूरज आणि त्यामुळे फटका खेळायला त्याला उशीर झाला खूप.
आपण बघणार आहोत धावा धावफलकावरती 47 धावा. तुम्हाला कपिल देवची स्टोरी सांगत होतो. कपिल देवने बघितलं त्याच्यानंतर सगळे ताईत वगैरे जे होते ना गळ्यातले सगळे काढून टाकलं. तो म्हणाला जर स्विमर चांगला वेळ त्याला मिळेल म्हणून स्विमर हो इथे फलंदाज बाद आहे. सूरज पाटील 0 बाद. लागोपाठ इथे विकेट प्राप्त करतोय मोजीब रिफाई आणि षटकाची अत्यंत चांगली सांगता. मात्र 7 धावा या षटकामध्ये विजयाचं समीकरण बदललेलं आहे. 12 चेंडू 12 धावा. शिकार ठरेल फलंदाज सूरज पाटील ऑन 0. तर 3 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. 3 षटकामध्ये धावफलकावर 47 धावा. विजयासाठी 12 चेंडू 12 धावा. कपिल देव म्हणतो की स्विमर पोहण्यासाठी त्यांना वेळ कमीत कमी मिळावी म्हणून ते केस सुद्धा काढून टाकतात. केस सुद्धा ठेवत नाहीत. एकदम शॉर्ट असा स्विम सूट असतो त्यांच्याकडे. इतर खेळातले खेळाडू सुद्धा त्याच प्रकारे, कारण रेझिस्टन्स कमी होईल म्हणून. आणि क्रिकेटर मात्र खूप काही गंडे दोरे ताईत वगैरे चेन्स या खूप घालून येतात. इथे मात्र शानदार फटका पूल केला चेंडूला. अश्विन पाटीलनं 3रा ठोकला षटकार. अजून विराट कोहलीचं एक स्टेटमेंट आहे. विराट कोहली म्हणतो एखादा कॅच तुम्ही घ्यायला गेलात, कॅच घ्यायला गेल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या कॅच पर्यंत 3 सेकंदामध्ये पोहोचलात, इथे पुन्हा एकदा चांगला षटकार आणि मॅच संपवलेली आहे. 2 लागोपाठच्या षटकारानं हा सामना संपून टाकलाय.